गुड मॉर्निंग क्लास 5। आज हम लोग SST सब्जेक्ट का चैप्टर 12 उसे डिस्क्राइब कर रहे हैं। दिस चैप्टर नेम इज कंक्रीटिंग डिस्टेंस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि दूरी को तय करने के लिए जब हम लोग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में। सो वी विल स्टार्ट। A system of the method of carrying people and goods from one place to another place is called a transport. Early man traveled from one place to another on foot. In invention, the wheels brought about the revolution of the field of transport. Almost all vehicles and machines move one place or another. Other from the wheels, another major turning point of the field of transport was the invention of a steam engine. James Watt designed and the efficient and the effective steam engine. इसमें कहा गया है कि हमारे यहाँ सामान ढोने और मनुष्य को एक जगह से जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और अर्ली मैन यानी कि पुराने समय में जो लोग ट्रैवल थे वो एक जगह दूसरी जगह अपने पैदल यानी कि पाँव के द्वारा जाते थे। लेकिन व्हील्स के इन्वेंशन के बाद उसमें एक नया रेवोल्यूशन यानी कि नई क्रांति है जिसने कि फील्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ फील्ड में एक नई पहल लाई। इसके बाद जो हमारे व्हीकल्स बनने लगे, उसके अलावा जो मशीन था जो एक दूसरी जगह जाने में मदद करता था वो व्हील्स के द्वारा। अनदर मेजर टर्निंग यानी कि दूसरा जो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो था ट्रांसपोर्ट के फील्ड में इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन। यानी स्टीम इंजन का आविष्कार के बाद इसमें और गति आ गई। जेम्स वाट के द्वारा ये डिज़ाइन किया गया था जो कि स्टीम इंजन था, जिसका शुरुआत हम लोग देखते हैं कि रेलवेज वगैरह को चलाने में किया जाता है। नाउ स्टीम इंजन आर द रिप्लेस्ड बाय पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रॉनिक इंजन. In the earlier 20th century, the Wright brothers designed the early version of aeroplanes. Their three inventions brought revolution change in the field of transport. अभी के दिनों में हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ ऑटो मतलब डीजल, पेट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक इंजन पर चलने वाले बहुत सारे ट्रांसपोर्ट हैं। 20वीं शताब्दी में राइट ब्रदर्स ने जो कि न्यू वर्जन एरोप्लेन का एक नया वर्जन बनाया था, जिनके नाम पे हमारा प्लेन्स का इन्वेंशन को हम कहते हैं कि जो प्लेन का इन्वेंशन है वो किसने किया है, तो वो हम लोग कहते हैं कि राइट ब्रदर्स ने किया था। एंड दिस थ्री इन्वेंशन अबाउट द रेवोल्यूशन यानी कि तीन आविष्कार यानी कि व्हील्स, उसके बाद स्टीम इंजन एंड थर्ड हमारा हो गया वर्जन ऑफ एरोप्लेन्स। ये तीन रेवोल्यूशन जो कि ट्रांसपोर्ट को एक नई गति और नया परिवर्तन लेकर आया था। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट जरूरत क्यों पड़ी, तो अर्ली रीजन एंड ईच कंट्री रिक्वायर द एफिशिएंट सिस्टम ऑफ द ट्रांसपोर्ट। यानी हर एक क्षेत्र हर एक देश को चाहिए था कि वो अपने उसकी एक अपनी यातायात हो। Besides taking people one place to another, we also need transport raw materials into factories located in the different part finishing goods, or these factories are then sent to market all over the world. It's not possible without good network of roadway, railway, waterway and airway. यानी कि अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए जरूरी था कि उसे ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के द्वारा रॉ मटेरियल जो कि फैक्ट्रियों तक ले जाया जाता था, जिसके द्वारा काम किया था। फिनिशिंग गुड और तैयार माल को फैक्ट्री से बाहर लाना पड़ता था ताकि उसे मार्केट में वर्ल्ड के पूरे मार्केट भेजा। तो इसलिए तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होता अगर हमारे यहाँ रोडवे, रेलवे, वाटरवे और एयरवे का स्टैब्लिश न किया जाता। देन फर्स्ट स्टार्ट द लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट यानी कि जो जमीन पे चलने वाले जो हमारे यहाँ होते हैं वो, तो लैंड ट्रांसपोर्ट को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक रोडवे और दूसरा है रेलवे। रोडवे रोड्स आर द नीडेड आर फॉर स्मूथ एंड द फास्टेस्ट मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक। यानी कि रोडवे जो होता है वो उसकी ज़रूरत हमें स्मूथ यानी चिकने और बहुत तेज़ मूवमेंट यानी तेज़ क्रियाकलाप के चाहिए जो कि ट्रैफिक नियमों के अनुसार चलते हैं। इट हैज़ द वास्ट नेटवर्क ऑफ द स्टेट हाईवे एंड द नेशनल हाईवे दैट कनेक्टिंग मेनी सिटीज। और इसी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि हमारा नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे बना गया है जो कि अलग अलग सिटी और अलग शहरों को जोड़ता है। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड सिस्टम कनेक्ट फ्रॉम द 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज। यानी कि जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड सिस्टम है जो कि 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज को जोड़ता है, जो था दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। इट इज ऑल्सो कनेक्टेड द नेबरिंग कंट्री। इसके अलावा वो अलग अलग देशों को भी जोड़ता है ये सड़क, जो था पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना एंड म्यांमार, जो कि बाई रोड जोड़ता है। उसके बाद GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि जोड़ता है कोलकाता विद द पेशावर, यानी कि कोलकाता को पाकिस्तान से जोड़ता है। इट इज ऑल्सो कनेक्टेड चाइना बाय द भारत तिब्बत रोड। इसके अलावा जो भारत है, भारत को भी रोडवे के द्वारा जोड़ता है भारत तिब्बत रोड, जो कि इंडिया टू तिब्बत यानी कि नेपाल की जाता है।
अब देखिए इसमें फिगर दिया है, इसमें फिगर में आपको बताया गया गोल्डन कॉन्टिनेंट रोड, नॉर्दर्न साइड कॉरिडोर एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर एंड NSDB फेज 3। ये जो पिक्चर इसमें आपको सारा कुछ मेंशन किया गया, जिसमें दिखाया गया आपका पोरबंदर, मुंबई, चेन्नई, कन्याकुमारी, उसका कोलकाता, श्रीनगर, ये सब मेजर सिटीज़ आपको दिखाए गए हैं जो कि रोड के द्वारा कनेक्टेड है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, रेलवेज। रेलवे आर द मोस्ट popular and the convenience way to traveling. They are most useful to carrying bulky goods, grain, oil, fuel। यानी कि ट्रेन का इस्तेमाल वो भारी वजनदार चीज़ों को ढोने में करते हैं जो कि एक दूसरी जगह आने में हेल्प करता है। द रेलवे वेयर इंट्रोड्यूस्ड इंडिया बाय द ब्रिटिश। हमारे देश में रेलवे को इंट्रोड्यूस ब्रिटिश द्वारा किया गया था और फर्स्ट ट्रेन जो कि भारत में चलाई गई थी वो थी मुंबई से लेकर थाने के बीच में 1853 में चले गए थे। टुडे यानी आज के दिन में हमारे यहाँ जो लार्जेस्ट नेटवर्क है रेलवेज का जो कि देखने को मिलता है, जिसके कारण एशिया जो कि सेकेंड लार्जेस्ट रेलवे में हमारे वर्ल्ड में स्थान रखता है। ठीक है, तो ये था हमारा। इसके अलावा हमारे यहाँ देखिए नेक्स्ट दिया गया, इन द सम कंट्रीज रेलवे कनेक्ट, यानी कि कुछ कंट्रीज और कुछ सिटी जो कि रेलवे के द्वारा जुड़े होते हैं। इसके अलावा दिस रेलवे आज कनेक्टेड द ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज। द ग्रैंड ओरिएंट एक्सप्रेस रन बिटवीन द पेरिस इन फ्रांस टू द इस्तांबुल ऑफ टर्की। जो ग्रैंड ओरिएंट एक्सप्रेस है जो कि पेरिस फ्रांस में पेरिस और द टर्की में इस्तांबुल से लेकर जाती है। द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड, जो कि सबसे लंबी रेलवे लाइन हमारे वर्ल्ड की, जो कि ट्रांस-साइबेरियन लाइन, जिसे ट्रांस-साइबेरियन कहते हैं, जो कि एक देश से दूसरे देश जाता है। विच रन फ्रॉम द सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि दौड़ता है सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्तोक, और इट कवर यानी कि ये पूरी दूरी तय करता 8000 किलोमीटर इन 7 डे, यानी 7 दिनों में इतनी दूरी तय करता है। दीज आर रेलवे नेटवर्क इन इंडिया टू द शोइंग फ्रॉम द मैप। ओके, थैंक यू एंड विल बी नेक्स्ट टॉपिक डिस्क्राइब इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।